भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो मेरा पोता है और मैं सिर्फ मजाक और लाड कर रहा था। सर, you must stand up. प्लीज, I cannot stand. You have to come with us. Get on your feet. बलदेव सिंह जिस पोते के साथ खेलने कनाडा आया था, उसकी एक गलती के कारण उसके दादा को हमेशा के लिए देश से निकाल दिया गया। वैंकूवर हवाई अड्डे पर जो हुआ वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। एक हल्का सा थप्पड़, पुलिस का घेरा और फिर कंप्यूटर पर रेड अलर्ट। क्या दादा को अपने पोते को सुधारने का अधिकार नहीं है, या क्या कानून ने एक निर्दोष बुजुर्ग व्यक्ति को धक्का दिया? वीडियो देखने के बाद आप खुद फैसला करें। ये कहानी है 65 वर्षीय बलदेव सिंह की, जो पिछले 6 महीनों से अपने दामाद, बहू और 7 वर्षीय पोते एकम के साथ कनाडा में रह रहे थे। उनका विजिटर वीज़ा समाप्त होने में केवल 3 दिन बचे थे, लेकिन परिवार में उदासी की जगह खुशी का माहौल था। कारण ये था कि पूरा परिवार बलदेव सिंह के साथ पंजाब लौट रहा था, ताकि वे अमृतसर के श्री दरबार साहिब में एक साथ मत्था टेक सके। बलदेव सिंह अपने पोते एकम को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। वे उसे कहानियां सुनाते और दिन भर पार्क में घुमाते रहते। सब कुछ ठीक चल रहा था जब वे वैंकूवर हवाई अड्डे पहुंचे। चेक इन हो चुका था और वे अपनी उड़ान का इंतजार कर रहे थे। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं। एकम हवाई अड्डे के प्रतीक्षा क्षेत्र में इधर उधर दौड़ रहा था। बलदेव सिंह बार बार उसे रोकते हुए कह रहे थे, बेटा चुपचाप बैठो, गिर जाओगे। लेकिन एकम शरारत में मग्न था। अचानक एकम एक ड्यूटी फ्री दुकान की खिड़की से टकरा गया और उसके हाथ से एक महंगी चीज गिरकर टूट गई। बलदेव सिंह तुरंत गुस्से में आ गए। अपने पंजाबी स्वभाव और बड़ों वाले व्यवहार के चलते उन्होंने बिना इधर उधर देखे एकम का हाथ पकड़ा और उसके चेहरे पर हल्का सा थप्पड़ मारा और साथ ही जोर से डांटते हुए कहा, कितनी बार कहा है चुप बैठने को, अब तुमने नुकसान कर दिया। एकम रोने लगा। बलदेव सिंह के लिए ये एक आम घरेलू मामला था, दादा पोते का प्यार और डांट फटकार। लेकिन वो भूल गया था कि वो पंजाब के किसी गांव में नहीं बल्कि कनाडा की धरती पर खड़ा है, जहां दीवारों के भी कान होते हैं। उसके ठीक सामने वाली सीट पर एक गोरी महिला अपने परिवार के साथ बैठी थी। वो काफी देर से बलदेव सिंह को घूर रही थी। जैसे ही बलदेव सिंह ने हाथ उठाया, उस गोरी महिला ने अपना फोन निकाला और पूरी घटना को रिकॉर्ड कर लिया। बलदेव सिंह ने एकम को चुप कराया और उसे अपनी गोद में बिठा लिया, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस गोरी महिला के फोन में कैद 10 सेकंड का वीडियो उसके जीवन में कितना बड़ा तूफान खड़ा कर देगा। क्या वो महिला सिर्फ वीडियो बनाकर ही रुक जाएगी या कुछ और करेगी? अभी 15-20 मिनट ही बीते थे कि अचानक वर्दीधारी 4 पुलिसकर्मी RCMP अधिकारी तेजी से उस गेट की ओर आए। वे सीधे उस गोरी महिला के पास गए जिसने बलदेव सिंह की ओर इशारा किया। पलक झपकते ही पुलिस ने बलदेव सिंह को घेर लिया। महोदय, कृपया खड़े हो जाइए और अपने हाथ पीछे कर लीजिए। मनदीप दौड़ता हुआ आगे आया और बोला, अधिकारी जी क्या हुआ? ये मेरे पिता हैं, हम भारत जा रहे हैं। पुलिसकर्मी ने बेहद सख्त स्वर में कहा, हमें शिकायत मिली है कि उन्होंने बच्चे पर हमला किया है, हमारे पास वीडियो सबूत है। मनदीप ने समझाने की कोशिश की, जी सर, ये हमला नहीं है, ये उनका पोता है। बच्चे ने बदतमीजी की थी, इसलिए उन्होंने उसे डराने के लिए हल्का सा थप्पड़ मारा। ये हमारी संस्कृति में सामान्य बात है। लेकिन संस्कृति का बहाना कनाडाई पुलिस के लिए मायने नहीं रखता था। उनके लिए बच्चे पर हाथ उठाना एक गंभीर अपराध था। उस गोरी महिला ने वीडियो दिखाया जिसमें बलदेव सिंह का गुस्से वाला चेहरा और बच्चे का रोना साफ दिखाई दे रहा था। कैमरे के एंगल ने उस हल्के थप्पड़ को बेहद खतरनाक बना दिया था। बलदेव सिंह को वहीं हथकड़ी पहना दी गई। सभी यात्री उसे अपराधियों की तरह देख रहे थे। एकम, जो अब चुप हो गया था, अपने दादा को हथकड़ी में देखकर फिर से जोर जोर से रोने लगा, बापूजी बापूजी। लेकिन पुलिस ने कोई रहम नहीं दिखाया। उन्होंने बलदेव सिंह को परिवार से अलग कर दिया और उसे हवाई अड्डे के अंदर पुलिस स्टेशन ले गए। मनदीप को कहा गया कि फ्लाइट भूल जाओ, अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परिवार रोने लगा, लेकिन असली मुसीबत तो अभी शुरू होनी बाकी थी। जब अधिकारी पुलिस स्टेशन गया और बलदेव सिंह का पासपोर्ट स्कैनर में डालकर बैकग्राउंड चेक बटन दबाया तो कंप्यूटर ने रेड अलर्ट दिखाया। अधिकारी ने हैरानी से स्क्रीन देखी। ये सिर्फ एक बच्चे की हत्या का मामला नहीं था, बलदेव सिंह का अतीत कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। उसके रिकॉर्ड से क्या निकला था? बलदेव सिंह पूछताछ कक्ष में भयभीत बैठा था। उसे लगा कि माफी मांगने या जुर्माना भरने पर उसे रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन जब वरिष्ठ अधिकारी फाइल लेकर अंदर आया तो उसका चेहरा बेहद गंभीर था। उसने बलदेव सिंह के सामने एक पुरानी फाइल रख दी। अधिकारी ने कहा, श्रीमान सिंह, आपने अपने वीजा आवेदन में झूठ बोला है। ये सुनकर बलदेव सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। बात यह थी कि जब बलदेव सिंह 25 वर्ष के थे,
यानी अपनी युवावस्था में वे कुछ वर्षों के लिए विदेश या भारत में ही वर्क परमिट या किसी अन्य माध्यम से रहे थे। उस समय उनका किसी से झगड़ा हो गया था और उनके खिलाफ शारीरिक चोट पहुंचाने का मामला दर्ज हो गया था। हालांकि वो मामला पुराना था और शायद उन्हें लगा होगा कि अब कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, फिर भी उन्होंने कनाडा के विजिटर वीज़ा के लिए आवेदन करते समय आपराधिक रिकॉर्ड वाले बॉक्स में नहीं लिख दिया था। लेकिन आज के डिजिटल युग में सब कुछ जुड़ा हुआ है। बच्चे पर हाथ उठाने की घटना ने पुलिस को उनके पूरे आपराधिक रिकॉर्ड की छानबीन करने पर मजबूर कर दिया। पुलिस अधिकारी ने कहा, आप पर 2 गंभीर आरोप हैं। पहला, आज एक बच्चे पर हमला करना, और दूसरा, अपने आपराधिक रिकॉर्ड को छिपाकर वीज़ा धोखाधड़ी। जले पर नमक छिड़कने वाली बात यह थी कि उनका वीज़ा 3 दिन में समाप्त होने वाला था। अगर ये घटना न हुई होती तो वे चुपचाप वापस चले जाते। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी थी। अधिकारी ने साफ साफ कहा, आप गिरफ्तार हैं, अब आप अपनी मर्जी से वापस नहीं जा सकते, अब कनाडाई सरकार आपको निर्वासित करेगी। निर्वासन शब्द सुनते ही बलदेव सिंह की आंखों में अंधेरा छा गया। वे जानते थे कि निर्वासन का मतलब था हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो गए। बाहर खड़ा मनदीप वकीलों को फोन कर रहा था, लेकिन क्या इतने कम समय में कोई चमत्कार हो सकता था? मनदीप ने लाखों बार कोशिश की। उसने वकील किया, पुलिस से गुहार लगाई, यहां तक कि कहा, हमारे पास अपने टिकट हैं, हमें जाने दीजिए। लेकिन कनाडा का आव्रजन अधिनियम IRPA बहुत सख्त है। जब किसी आगंतुक पर कनाडा की धरती पर अपराध करने का आरोप लगता है और वो झूठ बोलते हुए पकड़ा जाता है तो उसे अस्वीकार्य घोषित कर दिया जाता है। वकील ने मनदीप को सच बताया, देखिए, केस लड़ने का कोई फायदा नहीं है। वीज़ा परसों खत्म हो रहा है। अगर हम केस लड़ते हैं तो बापूजी को महीनों तक यहाँ हिरासत केंद्र में रहना पड़ेगा। बेहतर यही है कि हम निर्वासन आदेश स्वीकार कर लें ताकि वे जेल से बचकर सीधे भारत जा सकें। सबसे दर्दनाक पल तब आया जब एकम को पता चला कि उसके पिता अब उसके साथ घर नहीं लौटेंगे। जिस बच्चे की शरारत ने ये सब किया था वो पुलिस के चरणों में गिरने को तैयार था। वो रोते हुए कह रहा था, चाचा जी, ये मेरी गलती थी, पिताजी ने मुझे नहीं मारा, मैं गिर गया था। उस मासूम बच्चे की ये बातें सुनकर पुलिस कर्मियों को भी दुख हुआ, लेकिन कानून की किताबों में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं होती। उस गोरी महिला का वीडियो बयान अकाट्य था। अंततः फैसला सुनाया गया। बलदेव सिंह को तत्काल प्रभाव से निर्वासित किया जाएगा। उनके पासपोर्ट पर एक ऐसी मोहर लगाई जाएगी जिससे उन्हें दोबारा कनाडा में प्रवेश करने की अनुमति कभी नहीं मिलेगी। मनदीप अपने पिता से मिलने अंदर गया। हमेशा से मजबूत रहे बलदेव सिंह आज बच्चे की तरह रो रहे थे। उन्होंने मनदीप का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं तो बस एकम को सुधारना चाहता था, मुझे नहीं पता था कि मेरा प्यार ही मेरी सजा बन जाएगा। अब अंतिम विदाई का समय था, लेकिन ये विदाई साधारण नहीं थी। इमिग्रेशन अधिकारियों ने बलदेव सिंह को सीधे विमान में बिठा दिया। वो विमान में चढ़ने वाले आखिरी व्यक्ति थे, एक आम यात्री के तौर पर नहीं, बल्कि एक निर्वासित व्यक्ति के रूप में। विमान के दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने पीछे मुड़कर हवाई अड्डे की इमारत को देखा, जहां उनका बेटा और पोता शीशे के पीछे खड़े होकर हाथ हिला रहे थे। उन्हें पता था कि ये आखिरी बार होगा जब वो कनाडा की धरती देखेंगे। शायद वो अपने उस पोते की शादी में भी शामिल ना हो पाएं जिसका उन्होंने सपना देखा था। विमान उड़ गया। एक दुखी परिवार और एक अधूरी यात्रा पीछे छूट गई। ये घटना न केवल बलदेव सिंह के लिए बल्कि कनाडा आने वाले हर पंजाबी माता पिता के लिए एक सबक बन गई। कनाडा में बच्चों को शारीरिक रूप से दंडित करना सख्त वर्जित है। हमारे लिए जो डांट है वहीं यहाँ हमला है। वीज़ा के लिए आवेदन करते समय अपने पिछले रिकॉर्ड को कभी न छिपाएं। सच्चाई देर सवेर सामने आ ही जाएगी। विदेश में आपकी हर गतिविधि पर लोगों की नज़र है। आज बलदेव सिंह पंजाब में अपने गांव के आलीशान घर में अकेले बैठे हैं। वे हर दिन वीडियो कॉल पर एकम से बात करते हैं, लेकिन स्क्रीन पर दिखने वाला वो हाथ कभी भी एकम के सिर को आशीर्वाद देने के लिए वहां तक नहीं पहुंच पाता। गुस्से के एक पल और एक पुरानी गलती ने पूरे परिवार की खुशियों पर आंच ला दी है। निष्कर्ष और कार्यवाही का आह्वान। दोस्तों, इस कहानी का मकसद किसी को डराना नहीं है, बल्कि जागरूकता फैलाना है। क्या आपको लगता है कि कनाडा का ये कानून बहुत सख्त है या बलदेव सिंह की गलती वाकई इतनी बड़ी थी? अपने विचार कमेंट में ज़रूर साझा करें। क्या आपको कभी अपने बच्चों को डांटने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा है? अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके किसी रिश्तेदार या दोस्त को ऐसी परेशानी से बचा सकती है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी और भी सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।